जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा भाईजान, बहुत से भाई ये कमेंट बार बार कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर रहे हैं कि गुली छिलका किसे कहते हैं। हालांकि मैंने ना अपनी 3-4 वीडियो में बताया भी है, लेकिन हो सकता है कि उन भाइयों ने वो वीडियो मुकम्मल ना देखी हो। तो गुली छिलके के बारे में बार बार पूछ रहे थे कि गुली छिलका बता दे हमें, गुली छिलका किस तरह का होता है, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल इसकी बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है और कहाँ से मिलती है ये गुली, जिसको हम गुली छिलका ही बोलते हैं। ये इसबगोल की गुली होती है। और एक भाई ये भी शिकायत करते थे कि उनके बकरे ना गर्मी में हाँफते बहुत हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी दोपहर का टाइम है। ये बीतल आप देखिए कि आधा धूप में बैठा हुआ है, क्योंकि इनको धूप और छाँव दोनों दी हुई हैं। जहाँ पे इनका दिल करता है बैठते हैं। और देख सकते हैं कि ये राजनपुरी और मक्खीचीने भी आराम कर रहे हैं। दोपहर का टाइम है तो किसी भी तरह का वो हाँफ नहीं रहे। तो इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं हाँफ रहे, ये गर्मी क्यों महसूस नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं आपको गुली के बारे में बता दूँ और आपको दिखा दूँ कि गुली किस तरह की होती है। ये देखिए, ये गुली छिलका है। ये इसबगोल के अंदर से जो गुली निकलती है ना, इसे गुली छिलका बोलते हैं। और ये मिलती कहाँ से है, तो ये हासलपुर वाली साइड से ज़्यादा मिलती है, वहाँ से ही मैं मंगवा रहा हूँ। और बाज़ इलाकों में तो ये आसानी से मिल जाती है और बाज़ इलाकों में नहीं मिलती। और जिस भाई को ना मिले वो मुझसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और थंबनेल में भी। और दूसरा ये है कि मिलती कितने की है। तो ये भाईजान अमूमन जो है ना 140 से लेके 180 के पर केजी दरमियान इसका रेट घूमता रहता है। आजकल ये जो है ना 140 रुपये किलो मिल रही है। और ये फ़ायदा मंद कितनी होती है और कब और कितनी देनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाईजान ये फ़ायदा मंद इसलिए ज़्यादा होती है कि इसमें ना प्रोटीन लेवल जो है ज़्यादा होता है और एनर्जी लेवल भी इसमें काफ़ी सारा होता है। प्रोटीन लेवल आप समझ लें कि 18 से 20 के दरमियान होता है। और इसको खिलाने का तरीका और मिकदार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको खिलाने का सबसे बेहतर तरीका मेरे तजुर्बे के मुताबिक कौन सा है। इसको वैसे तो गंदम के साथ मिक्स करके भी खिलाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर रिज़ल्ट जो मुझे इसका मिला है ना, वो सारी चीज़ों 4-5 चीज़ों में मिक्स करके खिलाने का मिला है। अब हर चीज़ की अपनी अफादियत और प्रोटीन लेवल है, सारी चीज़ें हमने खिलानी हैं। तो बजाय एक दिन एक चीज़ खिलाने के, अगर हम इसको मिक्स करके बकरों के आगे डालते हैं ना, तो गुली ज़्यादा फ़ायदा देती है। सारी चीज़ें आपस में मिलके मज़ीद जो है ना वो रिज़ल्ट इनका अच्छा बना देती हैं खुराक का। अब सारी वीडियोस में मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आपने इनको मिक्स करना है, क्या इनकी मिकदार होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि जो मैं मिक्स करके खिला रहा हूँ ना, जिनका मुझे रिज़ल्ट बड़ा अच्छा मिल रहा है। बकरे आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं बार बार कि माशाल्लाह उनका ग्रोथ लेवल जो है ना वो हाई ही रहा है शुरू से लेके। तो सारा साल भी ये खुराक खिला सकते हैं आप, अगर चाहें तो आखिरी चंद माह भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर इसी खुराक पर रखते हैं तो फिर ये गुली भी आपको समझ लें कि डबल फ़ायदा देगी। अब इसमें चीज़ें जो है, ये राइस पॉलिश है, ये सोयाबीन का छिलका है, वो चोकर गंदम का दलिया और मकई का दलिया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स करके अगर आप गुली डालते हैं, गुली मिक्स करके खिलाते हैं, तो फिर इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। चंद दिनों में आपको रिज़ल्ट जो है ना इसका देखने को मिलेगा। अब अगर मिकदार की बात करें ना, तो आपने ये जो चनों का छिलका है ना, ये चने का छिलका आपने समझ लें कि डबल डालना है। यानी कि आपको मैं बता देता हूँ कि 1 किलो अगर आपने सारी चीज़ें तैयार 1-1 किलो डालनी है, तो चने का छिलका आपने 2 किलो डालना है। और ये जो राइस पॉलिश है, ये आपने इसके अंदर तकरीबन जो है ना 1 पाव डालनी है। 1 किलो खुराक जो 1-1 किलो सारी चीज़ें डालते हैं अगर, तो गुली छिलका जो ये सूड़ी है, जिसे हम चने का छिलका भी बोलते हैं, ये सूड़ी भी बोलते हैं, ये आपने 2 किलो डालनी है। बाकी सारी चीज़ें 1-1 किलो। और ये राइस पॉलिश जो है ये 1 पाव डालनी है। इसी तनासब से आपने जितनी खुराक तैयार करनी हो आप कर सकते हैं। अब भाइयों के 2-3 सवालों का जवाब जो है ना वो मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है कि गुली कहाँ से मिलती है, किस तरह की होती है और इसको खिलाने का तरीका क्या है और इसकी मिकदार कितनी खिलानी चाहिए। तो अगर इसी तनासब से आप खुराक तैयार करेंगे तो गुली समझ लें कि आपको डबल फ़ायदा देगी। अदरवाइज़ आप इसको गंदम के
जो है दलिया उसमें या साबुत गंदम में भी मिक्स करके खिला सकते हैं, जैसे आम लोग डालते हैं। लेकिन रिज़ल्ट की बात करें तो फिर गंदम की बजाय गंदम का दलिया होना चाहिए। अगर उससे भी तेज़ रिज़ल्ट की बात करें तो फिर ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपको डालनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको डबल मिलेगा। अब एक सवाल और सारे भाई पूछते हैं, बाज़ दफ़ा बार बार ये सवाल पूछने को मिलता है कि भाई इनको मिक्स कैसे करना है। तो भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी हैं। तो आपने किसी भी चीज़ के साथ एक दफ़ा इस तरफ चक्कर निकाल देना इसका सारे का, ऐसे मिक्स करते हुए। जब ये चक्कर पूरा हो जाए, एक जगह पे सारी ढेर लग जाए, इकट्ठी हो जाए, तो फिर आपने इसी तरह से पकड़ के दूसरी साइड पे इस तरह से मिक्स करना शुरू कर देना है। तो एक चक्कर इधर और एक चक्कर इधर निकालेंगे तो समझिए कि ये खुराक मिक्स हो गई है। और डालने का तरीका भी मैंने बार बार बताया है और अभी भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह डालनी है। जब ये खुराक मुकम्मल तैयार हो जाए, इस तरह की सूखी खुराक, तो बकरे को, जो हैवी बकरा है ना, उसे तकरीबन ये 3 पाव इस तरह की सूखी खुराक बहुत मुनासिब है और उसका पेट भरने के लिए काफ़ी है। अब आपने करना क्या है कि 1 किलो अगर ये खुराक आप सूखी खुशक खुराक लेते हैं ना, तो इसमें आपने आधा किलो पानी ऐड करना है और उसको हाथ के साथ ऐसे सारा मिक्स करके गीला सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, वो अपने बकरों के आगे डाल देना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आप 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उसका रिज़ल्ट कैसे निकलता है। अभी तो खैर ईद जो है वो तकरीबन 7 दिन रह गए हैं बाकी। तो जिन भाइयों ने अगली ईद के लिए बच्चे रखने हैं ना, तो वो ये समझ लें कि अगर इस खुराक पे अपने बकरों को लेके आते हैं तो रिज़ल्ट मेरे बकरों जैसा ही निकलेगा, जिसका बार बार मैंने आपको शौक़ करवाया है बकरों का। तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट इसी तरह का मिलेगा। और दूसरी बात, भाई बार बार पूछते हैं कि जो प्योर ब्रीड है ना, उस पर कोई वीडियो बनाएं कि बच्चे किस तरह के लेने हैं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर बनाऊँगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल सके कि बच्चा कौन सा आपने ख़रीदना है, किस तरह की ब्रीड होनी चाहिए, उसकी निशानियां क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।